हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आज पार्ट 3 है। ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे आपने तो वो भी देखिएगा, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्टेट एग्ज़ाम्स में भी और सेंट्रल एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक साइड सूची फर्स्ट में दिया घटना, जो घटना घटित हुई है, और एक साइड सूची सेकंड दिया है बंगाल का उस समय, यानी कि आपका तत्कालीन गवर्नर, यानी कि उस समय जब ये युद्ध हुए थे उस टाइम गवर्नर कौन था ये कहा गया। ठीक है, इसमें ए में कहा गया प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। और ये किसके टाइम पे हुआ, चलिए देखेंगे। इधर रोजर ड्रैग दे रखा है। बी में दिया है द्वैत शासन लागू हुआ 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, इसको भी देखेंगे। ऑप्शन सी में दिया है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और वेनिस्टार्ट ये है उस टाइम का गवर्नर है क्या, सही है देखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है बंगाल अकाल जब पड़ा था 1770 में, उस टाइम पे कार्टियर वहाँ का गवर्नर था। तो क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? ठीक है, प्लासी का युद्ध जब हुआ था तब बंगाल का गवर्नर जनरल रोजर ड्रैग था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहले का पहला मिलान कीजिए। ठीक है, ये भी आता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1757 ईस्वी में हुआ था और बंगाल का गवर्नर उस टाइम पे रोजर ड्रैग था। ठीक है, बिल्कुल सही, पहले का पहला। दूसरे में देखिए द्वैत शासन लागू हुआ कब, आता है क्वेश्चन की द्वैत शासन लागू कब हुआ, तो 1765 में। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरे का दूसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी देखिए, पहले का पहला एक जगह है और ऑप्शन सी में है, दूसरे का दूसरा। ठीक है, दोनों जगह है, बाकी बी कट हो जाएगा और डी भी कट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी में आंसर देखना है। उसके बाद से बक्सर का युद्ध ये हुआ 1764 में, आता है क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में। और उस टाइम पे बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था, वेनिस्टार्ट। ठीक है, ये भी सही है, तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, यहाँ चौथा दिया हुआ। ठीक है, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बंगाल अकाल जब पड़ा था, कब पड़ा था, 1770 में आएगा। बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो 1770। ठीक है, 1770 में पड़ा था, उस टाइम बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, द्वैत शासन लागू कब, 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल अकाल पड़ा था 1770 में। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर उस टाइम पे ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरे में क्या कहता है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, या ऑप्शन बी हेक्टर मोनरो ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आता है क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था उस टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो बक्सर के युद्ध, आ गया क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में होता, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ये तो नहीं है, ये प्लासी के युद्ध के टाइम है। ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और ऑप्शन सी हेक्टर मोनरो, बिल्कुल सही आंसर है इसका, हेक्टर मोनरो। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मोनरो ने किया था। जब प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, तब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, 1757 से 1767 में कहा, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में कहा 1764 से 1793 तक, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी 1765 से 1772। अभी हमने बताया था कि बंगाल का द्वैत शासन लागू हुआ था कब, 1765, और कब तक चला, 1772 तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, ठीक है, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, या ऑप्शन सी कर्नाटक का नवाब, या ऑप्शन डी मैसूर का राजा। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम था सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर आएगा सिर्फ तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, पर यहाँ पे गवर्नर के साथ साथ वॉइसरॉय भी पूछा है, तो लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का पूछेगा, तो भारत का पूछा है तो ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन आ भी रखे हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच। ठीक है, 1790 से 1792 के बीच हुआ था, और ये संधि थी आपकी ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था उसने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, देखिए क्वेश्चन कई बार आपको अलग अलग हिसाब से पूछ सकता है, कभी पूछ लेगा जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, या पूछ लेगा हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, या राज्य क्षय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आपको बताना होगा कि किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में दिया इसने हेस्टिंग्स, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी कैनिंग भी नहीं है। ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ठीक है, किस सिख गुरु था जिसने जफरनामा लिखा था? तो किसने लिखा था जफरनामा? ऑप्शन ए में कहा है गुरु हरिराय, ऑप्शन बी गुरु हरिकिशन, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था जफरनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, या ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेंटिंग। तो कौन था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर? तो कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही आपका हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य क्षय नीति लागू की थी भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किसने लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। ठीक है, और जफरनामा आएगा तो किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अभी पीछे बताया है कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी। और गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए हरराम, ऑप्शन बी हरकिशन, ऑप्शन सी हरगोविंद या ऑप्शन डी तेग बहादुर। तो इसका क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो सिख गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन ए कैनिंग द्वारा, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन सी क्लाइव द्वारा या ऑप्शन डी कार्नवालिस द्वारा। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया गया। ठीक है, ये 1757 वही है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था और 1757 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए इसमें पहले में दिया हैदराबाद के निजाम, दूसरा दिया अवध के नवाब, तीसरे में दिया मैसूर के राजा और चौथे में दिया बंगाल के नवाब। तो किसने किसने दिया था सहायक संधि पर हस्ताक्षर, किसने किसने किए थे बताइए? तो इसका सही आंसर है, एक तो इसमें हैदराबाद के निजाम थे, बिल्कुल सही। ठीक है, और अवध के नवाब भी थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे सहायक संधि पर। इसके अलावा मैसूर के राजा भी थे उस टाइम के। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चौथा नहीं था, बंगाल के नवाब नहीं थे। तो इसका सही आंसर पहला, दूसरा और तीसरा किस में है? पहला दूसरा ये तो होगा नहीं, दूसरा तीसरा ये भी नहीं, 1 2 4 ये भी नहीं, 1 2 3 ये बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कलाक्रम बताइए। ठीक है, सिख गुरु का सही जो कलाक्रम है वो बताना आपको। सबसे पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरह से। तो ऑप्शन ए में नानक देव सबसे पहले थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जगह नानक देव देखा कहीं नहीं। ठीक है, तो उसके बाद रामदास दिया है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इसमें दिया है, बी में दिया है तेग बहादुर। तेग बहादुर आपके 9वें नंबर के थे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए गुरु नानक के बाद अंगदेव, गुरु नानक के बाद इन्होंने अंगदेव दे दिया। उसके बाद अर्जुन देव, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथे में देखिए अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो 9वें नंबर पे थे तेग बहादुर, तो वैसे भी अर्जुन देव 5वें हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है? सुगौली की संधि 1816, सुगौली नहीं या संगौली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, संगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, ऑप्शन डी अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुआ था 1816 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम या ऑप्शन डी वांडीवास में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ये आपको पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है। वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी 1799 में। आता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो 1799 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प नीति के तहत भारत के किन राज्यों को, ठीक है, या किन राज्यों को हड़प लिया गया या अपने कब्जे में लिया गया। तो ऑप्शन ए झांसी, नागपुर या त्रावणकोर। ऑप्शन बी झांसी, नागपुर और सतारा। ऑप्शन सी झांसी, सतारा, मैसूर या ऑप्शन डी मैसूर, सतारा, भावनगर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एक तो झांसी को अपने कब्जे में लिया गया था, नागपुर को लिया गया था और सतारा को लिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी बेंटिंग, ऑप्शन सी डलहौजी या ऑप्शन डी रिपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता, ठगी प्रथा उन्मूलन कब हुआ था? तो पता होना चाहिए आपको, 1930 में हुआ था, सॉरी 1830 में, 1830 में हुआ था ठगी प्रथा का उन्मूलन। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेंटिंग लिखा हुआ है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उनके समय में हुआ था ये ठगी प्रथा उन्मूलन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है बोडियार के शासक थे। ठीक है, बोडियार कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर रियासत के, ऑप्शन बी त्रावणकोर, ऑप्शन सी विजयनगर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बोडियार जो शासक थे, ऑप्शन ए मैसूर रियासत के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां है। तो इसमें कहता है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी भाग्यनगर। भाग्यनगर नहीं, भावनगर, गुजरात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। यहीं पे कहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी, और टीपू सुल्तान की राजधानी भी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, इनकी मृत्यु भी यहीं हुई और राजधानी भी टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम ही थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? 1756 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, 1758 ईस्वी में बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे क्वेश्चन यही बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बता दिया था। ऑप्शन ए में कहा है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल आएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का पहला गवर्नर आएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल वो वॉइसरॉय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वॉइसरॉय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो किसने किया था द्वैध शासन नीति को समाप्त? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स से द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजपूतों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी सिखों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्या इसका सही आंसर है बताइए? क्या इसका सही आंसर है बताइए जरा। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था ऑप्शन डी मराठों ने किया था। ठीक है, मराठों ने सबसे ज़्यादा किया था अंग्रेजों का विरोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्यों महत्व का था? क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया था,
या ऑप्शन बी में कहता है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। या ऑप्शन सी, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। या ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो क्या इसका सही आंसर रहने वाला, बताइए ज़रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। ऑप्शन सी, भारत में जन साक्षरता का विकास करना। या ऑप्शन डी, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो क्या था बताइए, आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का, भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था, इसलिए वो आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे भारतीयों को। कौन? ब्रिटिश सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहता है प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बर्मा या ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवध जो है इसको मिलाया था डलहौजी ने प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था अवध को। अवध कहाँ पड़ता है? यूपी में। आज की डेट में अवध यूपी में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। बिल्कुल सही आंसर है इसका। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया, तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे इनके, तो सबसे पहले अगर आएगा तो ऑप्शन ए में जो गया है, सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव थे, पहले गुरु, फर्स्ट पे ये थे। दूसरे पे कौन थे, गुरु अंगद देव। अंगद देव कितने पे थे, दूसरे पे थे। ठीक है, और तीसरे पे गुरु अमरदास। अमरदास, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, गुरु अमरदास आपके तीसरे नंबर पे थे। उसके बाद चौथे पे आपके गुरु रामदास थे, चौथे नंबर पे। उसके बाद पाँचवें पे थे, ठीक है, पाँचवें नंबर पे थे कौन, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद छठे नंबर पे हरगोविंद थे। ठीक है, छठे नंबर पे हरगोविंद थे। सातवें पे गुरु हरराय थे। उसके बाद से आठवें पे गुरु हरिकृष्ण थे। और उसके बाद 9वें पे गुरु तेग बहादुर, अभी बताया भी था पीछे मैंने। और लास्ट 10वें नंबर के गुरु जो थे आपके, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और ये अंतिम गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। ऑप्शन ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी 1835 के मैकाल के मिनट से, ऑप्शन सी 1882 के हंटर आयोग से, या ऑप्शन डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो किससे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1835 का जो मैकाले का मिनट था उससे। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है निम्नलिखित का सही कलानुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन बना, इस तरह से बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले आपका इसमें रॉबर्ट क्लाइव है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का नाम,
तो पहले में है और बी में है, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आया विनस्टार्ट, ये भी दूसरे पे ठीक है, पहले पे रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे विनस्टार्ट, फिर तीसरे पे वॉरेन हेस्टिंग, तीसरे पे कार्टियर थे और चौथे पे वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर बन रहा है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कभी इनका कलानुक्रम लगाने के लिए आएगा तो आपको सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को लगाना है, उसके बाद से विनस्टार्ट को लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कार्टियर को लगाना है और उस लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स को लगाना है। ठीक है, इस तरह से बनेगा इनका। अगला क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी में कहा गया भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, या ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो क्या इसका सही आंसर है, बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, तीनों। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, और ऑप्शन बी में कहा कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा कहता है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही है। तो तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 33 में कहता है भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड मियो के टाइम पे, या ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, या ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड था वैसे तो, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, या तीसरे पे कहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये पारित किए गए किसके शासनकाल में या किसके काल में, ठीक है, किसके समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट, देखने को मिल जाएगा किसी परीक्षा में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। अभी शायद पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में डाक टिकट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कहता है देखिएगा 35 में, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, अभी बताया था ठगी प्रथा कब हुई थी, ये बताया था मैंने पीछे अभी, तो 1830 में। और सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो बताइए किसे जाता है। ऑप्शन ए में कहा है लॉर्ड डलहौजी, ये नहीं थे। ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल यही थे। ठीक है, ठगी प्रथा में पीछे बता चुका हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था और इन्हीं को श्रेय जाता है इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक है, ठगी प्रथा, ठगी को समाप्त करना और सती प्रथा को अंत, ये दोनों का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो कौन थे इसके संस्थापक, ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी सदात खां, बुरहान उल मुल्क, या ऑप्शन सी सफदरजंग, या ऑप्शन डी शेर खां। तो कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सादत खां। ठीक है, बुरहान उल मुल्क, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था कौन, सादत खां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए में कहा है जहांदर शाह, ऑप्शन बी फर्रुखशियर, या ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच
जब प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पीछे बताया था 1757 ईस्वी में। उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो कौन था मुगल सम्राट उस टाइम पे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दे दिया इसने अहमद शाह, ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। और अभी बताया था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो विद डेट आता है इसका 23 जून 1757 को। ये पता होना चाहिए आपको, 23 जून 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए बेंटिंग था, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस था, ऑप्शन सी हेस्टिंग था, या ऑप्शन डी वेलेस्ली था। तो कौन था इसका, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी हेस्टिंग्स था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो क्या कारण रहा इन दोनों के बीच युद्ध का या संघर्ष का। ऑप्शन ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की राजद्रोह का विरोध किया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, या ऑप्शन सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या ऑप्शन डी काला कारवास यानी कि ब्लैक होल की घटना का होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ये बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर कहता है प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए मोहनलाल था, ऑप्शन बी राय दुर्लभ था, या तीसरे में दिया राजवल्लभ, चौथे में दिया मीर मदान, या पांचवें में दिया खादिम खां। तो कौन था प्लासी का युद्ध में केवल सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन कौन थे, तो कौन कौन थे। इसका सही आंसर है एक तो मोहनलाल था और एक खादिम खां था। ठीक है, मोहनलाल और खादिम खां दो लोग थे इसमें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी। ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद में है वो ब्लैक होल की घटना जहाँ हुई थी, या ऑप्शन बी ढाका में, ऑप्शन सी मुंगेर, या ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो कहाँ पे है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में आपका ब्लैक होल की घटना यानी कि काल कोठरी की घटना हुई थी जिसमें 146 लोग थे, उसमें से 123 लोग मारे गए। ठीक है, एक छोटा सा रूम था उसमें 146 लोग थे जिसमें से सुबह होने तक 123 लोग मर गए थे। ठीक है, वही आप काल कोठरी की घटना है यानी कि ब्लैक होल की घटना है जो कि कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है। तो किसने कहा था प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, किसने कहा था। ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवीन चंद्र बोस ने कहा था ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहता है किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं की राज्य की संज्ञा दी। ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी के.एम. पणिकर, ऑप्शन सी ताराचंद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी के.एम. पणिकर। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है किससे, वॉरेन हेस्टिंग्स से है, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से है, ऑप्शन सी लॉर्ड हेनरी लॉरेंस से है, या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से किससे है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इलाहाबाद की संधि 1765 में के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी राजा सिताब राय, या ऑप्शन सी राय दुर्लभ, या ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। तो किसको बनाया था बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब यानी कि दीवान नियुक्त किया था? ठीक है, ऑप्शन ए अमीचंद, ऑप्शन बी मानक चंद, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, या ऑप्शन डी राजा सिताब राय। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजा सिताब राय को बनाया था बिहार का नायब दीवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से किया था? शाह शुजा से, या जमा शाह से, या दोस्त मोहम्मद से, या ऑप्शन डी शेर अली से। तो किससे किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाह शुजा से। ठीक है, और रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन ए कैप्टन पोपहोम, ऑप्शन बी सर आयरकुट, या ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, या ऑप्शन डी जनरल गोडवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर आयरकुट। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन शेर सिंह, ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खड़क सिंह। ये क्वेश्चन आ भी गया कई बार। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करके जाना, और एक लाइक बनता है दोस्तों, तो ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।